हेलो एवरीवन। बेटा एक छोटा सा सेशन है और कल से काफी ज्यादा धमाल मचा हुआ है बच्चों के बीच में, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम मेरे को और एमडी सर को हो रही है बात देखकर कि बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं, है कि नहीं? पैनिक हो रहे हैं, बहुत पैनिक हो रहे हैं बच्चे इस समय। तो मैं बस यही कहूंगा बेटा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक बार हम लोग जो बता रहे हैं उसको ढंग से सुनो, समझो, ठीक है, और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। बेटा देखो कल क्या हुआ था, इवनिंग में मैं भी क्लास पढ़ा रहा था, सर भी क्लास पढ़ा रहे थे, तो अचानक से काफी सारे मैसेज आने लगे, रिड्यूस सिलेबस। तो हमने जब देखा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो एक पीडीएफ जो मिली हमें, और वो मोर और लेस मुझे ऑथेंटिक भी लग रही है, लेकिन मैंने अभी तक खुद से डाउनलोड नहीं किया साइट पे। ऐसे साइट की काफ़ी सारी फोटोज मेरे पास आई है, पर मैं साइट पे देख रहा हूं तो मेरे से भी अभी डाउनलोड नहीं हो रही है। ठीक है, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद ये ऑथेंटिक ही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने इसको ऑथेंटिक लेकर इस पर बच्चों को गाइड भी किया, और हमने अपने सोर्सेज से भी पता किया है, तो शायद ये ऑथेंटिक ही है। तो अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि वो पीडीएफ ऑथेंटिक है, तो कहीं ना कहीं एनएमसी ने डिक्लेयर कर दिया है कि आने वाले नीट 2024 यूजी एग्जाम में ये सिलेबस आएगा। नॉर्मली मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। नॉर्मली क्या होता है, हर साल सिलेबस एनएमसी ही देता है। एनटीए एग्जाम कराने की बॉडी है और एनएमसी सिलेबस देता है, जो इसके थ्रू हम ये मानते हैं कि एनटीए अपना पेपर डिजाइन करता है। तो पेपर चाहे एनएमसी कराए चाहे एनटीए कराए, इससे कुछ खास फर्क पेपर के लेवल पे नहीं आएगा। पर एनएमसी ने कल अपना एक सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है, और वो आपकी नई एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा मैच कर रहा है। एनएमसी ने क्लियर बोला है कि ये सिलेबस रहेगा, और वो आपकी नई एनसीईआरटी से बहुत सारा मैच कर रहा है। प्रॉब्लम क्या हुई है, कुछ उनमें भी अनकॉमन है, तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके सारे डाउट्स ले लेंगे, सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इस सेशन को देखने के बाद आप सिर्फ मेहनत से पढ़ेंगे, इधर उधर ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इस सेशन के बाद ये कंक्लूजन निकल आएगा कि ठीक है, हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, वो कौन से टॉपिक हैं जो कह सकते हो कि एनएमसी ने और न्यू एनसीईआरटी ने कॉमनली दिए हैं, वो कौन से टॉपिक हैं जो अनकॉमन है। ठीक है, एनसीईआरटी को हमें फॉलो करना ही है। ठीक है, और एडिशनल वो कौन से टॉपिक है जो एनएमसी ने रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है, उनको हमें इसमें ऐड ऑन करना है। तो वो सारे कंक्लूजन, जितने भी कंफ्यूजन जो आप पैनिक हो रहे हो, वो सारा हम यहां क्लियर कर देंगे। तो बस 10 मिनट का वीडियो है, बट यहां आपके सारे कंक्लूजन क्लियर, कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और प्रॉपर कंक्लूजन निकाल पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से समझो इस वाली बात को। बेटा स्टार्ट करेंगे सेशन को। यहां पर हम लोगों ने कुछ ऐसा पीडीएफ वगैरह देखा था, बच्चे डाउनलोड कर रहे थे, तो अपने पास आएगा तो अपने आपको भेज देंगे। तो हम ये मान रहे हैं कि सिलेबस एनएमसी की साइट पर अपडेट हुआ है। ऑल दो साइट अभी भी क्रैश चल रही है, मैं देख नहीं पाया हूं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि सिलेबस अपडेट हुआ है। तो सबसे पहला डाउट, क्या सिलेबस अपडेट हुआ है? यस। अब यहां पर दूसरा डाउट जो बच्चों के मन में आता है, क्या सिलेबस चेंज हुआ है? नहीं, सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है। रिड्यूस का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग सिलेबस था उसमें से सिलेबस कम हुआ है। तो आप में से जो आधे बच्चे पैनिक इस वजह से कर रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो गया। नहीं बेटा, बहुत कोई चेंज हुआ ही नहीं है। पहले तुम एक्स अमाउंट पढ़ते थे, अब तुम्हें कम पढ़ना है। तो ये मतलब पैनिक करने वाली बात नहीं है, ये पैनिक करने वाली बात है ही नहीं। और दूसरी चीज क्या है कि ये ऑलरेडी जब सेशन स्टार्ट हो रहा था तो ये ऐसे बोला जा रहा था कि शायद चेंज हो सकता है। तो हमने अपने जो भी बैच चलाए थे, बिल्कुल जो स्टार्टिंग में बैच स्टार्ट होने से पहले भी जब एनसीईआरटी अपडेट हुई थी, तो हम लोगों ने उसका अपडेशन, एक वीडियो मैंने भी बनाया था और सर ने भी बनाया था, तो हम लोगों ने एक अपडेटेड वीडियो बनाया था। और हम लोगों का मानना था कि हो सकता है लास्ट टाइम पर, ठीक है, एनटीए या एनएमसी इसको अपडेट करे। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही अपडेटेड जो न्यू एनसीईआरटी पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही अपने सारे लेक्चर और प्लानर डिजाइन किए थे, और उसको ही हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो पैनिक होने की तो जरूरत है ही नहीं, हम ऑलरेडी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है ना, उसको हम यहां कंक्लूड करते हैं, और क्या क्या चीजें उसके अंदर एड ऑन या डिलीट कर सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल ठीक है। तो बेटा आपने ने क्या किया था, प्लानर वगैरह अपने बैचेस के उसी के अकॉर्डिंग हम ले रहे के चल रहे थे। तो यहां से आपने क्लियर होना है, सिलेबस रिड्यूस हुआ है, चेंज नहीं हुआ, डरना नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि अब आपके पास 3 सिलेबस हैं, 3 है। पहला ओल्ड एनसीईआरटी, तो इसको तो लगभग हटा दो। अब 2 सिलेबस रह गए, एक रह गया नया एनसीईआरटी और एक एनएमसी की पीडीएफ जो सभी बच्चों के पास लगभग है। ठीक है, हम भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहां से ले सकते हैं। अब आपको यह समझना है कि यार इन दोनों सिलेबस में 99.9% या 99% चीजें सेम है। जो हल्का सा डिफरेंट है वो बता देते हैं, और फिर जब आपको पता है कि यार 99% सेम है, और अगर मैं इवन इन तीनों में ले लूं तो 80% तो तीनों में सेम है ना, तो आपके पास जो सिलेबस पता है आप उसको पढ़ते रहो ना, परेशान क्यों हो रहे हो?
परेशान क्यों हो रहे हो, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर हम मान लेते हैं कि सिलेबस चेंज हुआ है, रिड्यूस हो गया है, तो कहीं ना कहीं 99% सिलेबस जो है, जो एनएमसी की पीडीएफ और न्यू एनसीईआरटी दोनों में सेम है, मैच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते रहेंगे। तो क्या हमें डिलीटेड सिलेबस पढ़ना चाहिए, पहला सवाल आपके मन में ये है। तो अभी तो बेटा आप वो पढ़ो जो डिलीटेड नहीं है, और हम बैचेस में भी वही पढ़ा रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन आ जाएगा अगर एनएमसी ने प्रॉपर सिलेबस भेजा है, और जब एनएमसी या एनटीए एक ब्रोशर निकालेगा नीट का, उसमें वो दोबारा सिलेबस प्रिंट करके देते हैं, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए बस यही है, देखो अभी हमें करना क्या है, जो डिलीटेड सिलेबस नहीं है, क्लियर है बिल्कुल, जो एनसीईआरटी में भी है और कुछ पार्ट पीडीएफ में भी है, तो इस पर फोकस करना है। डिलीटेड वाला पढ़ सकते हो आप, ठीक है, आप लास्ट में, ठीक है, बट उस पर फोकस नहीं करना बहुत ज्यादा। क्लियर है? जो कमांड करनी है, मास्टरी करनी है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करनी है, और कुछ पॉइंट जो समझ रहे हो पीडीएफ में जो सर्कुलेट हो रही है, उसमें जो अपडेट किए, अब वो क्या अपडेशन हुआ है वो हम कंक्लूड करते हैं अभी यहां पीडीएफ के अंदर। क्लियर बिल्कुल? तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं, ऐसे वो कौन से टॉपिक हैं जो 11th में या 12th में रिड्यूस हुए हैं, समझना मेरी बात। अगर मैं बायो की बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है, अगर मैं 11th की बात करता हूं, तो यहां पर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टोटली रिड्यूस हुआ है, डिलीट हुआ है। न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, बट ओल्ड एनसीईआरटी में है। तो ओल्ड, हाँ, और एनएनसीए की पीडीएफ में भी नहीं है। क्लियर बिल्कुल? यानी अभी आपको इसको ज्यादा फोकस नहीं करना। क्लियर बिल्कुल? क्योंकि आप दो चीजों को फोकस करोगे, एक एनएमसी की पीडीएफ और एक न्यू एनसीईआरटी। क्लियर है? उसके अकॉर्डिंग डिलीटेड है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये दोनों में ही नहीं है, आप समझ रहे हो, दोनों में नहीं है, तो उसको फोकस नहीं करना। क्लियर बिल्कुल? मिनरल न्यूट्रिशन दोनों में ही नहीं है। क्लियर बिल्कुल? तो इसको भी आपको फोकस नहीं करना। ऐसी 12th का अगर सिलेबस देखा जाए तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दोनों में ही नहीं है, ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन दोनों में ही नहीं है, और इन्वायरमेंटल इशू दोनों में ही नहीं है। यानी ये कुछ चैप्टर्स हैं जो समझ रहे हो, ना तो पीडीएफ में जो सर्कुलेट हो रही है उसमें, ना न्यू एनसीईआरटी में, तो इसको आप डिलीट कर सकते हो। क्लियर है? तो रिड्यूस हुआ है, चेंज नहीं हुआ, तो पैनिक नहीं होना। पहली बात क्लियर है बिल्कुल। अब कुछ सब टॉपिक की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, जूलॉजी में क्या है, बॉटनी में क्या है, ओवरऑल बायोलॉजी में क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर है बिल्कुल? 11th और 12th के इन टॉपिक पर आप फोकस नहीं करोगे, या लास्ट टाइम पर इसको समराइज फॉर्म में, क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ एक आध बार, ठीक है, जो उसमें नहीं दिए होते हैं उसमें भी क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा बहुत आप समराइज कर सकते हो, बट इस पर फोकस नहीं करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब व्हाट क्रिएट कंफ्यूजन, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर क्या करें, सर कैसे करें, क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो कंफ्यूजन अभी हम दूर कर देते हैं। हमारा फोकस सिर्फ दो ही चीजों पर है, एक तो न्यू एनसीईआरटी और एनएमसी ने जो अपना पीडीएफ सर्कुलेट किया है, ठीक है, उसके ऊपर। क्लियर? जैसे अगर हम बात करते हैं कॉमन क्या है एनसीईआरटी में और पीडीएफ में, कॉमन चीजें क्या है, ठीक है, तो जैसे फ्रॉग वाला टर्म, अब न्यू एनसीईआरटी देखोगे फ्रॉग उसमें दे रखा है, ठीक है, और जो पीडीएफ सर्कुलेट हो रही है उसमें इंसेक्ट भी दे रखा है और फ्रॉग भी दे रखा है। समझना मेरी बात। तो इंसेक्ट टर्म डाल रखा है, इंसेक्ट मतलब कॉकरोच आपके सिलेबस में, ठीक है, यानी कॉकरोच से भी क्वेश्चन आएंगे, और फ्रॉग न्यू एनसीईआरटी में दे रखा है तो वहां से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। क्लियर बिल्कुल? तो इसलिए फ्रॉग में पढ़ाऊंगा। क्लियर बिल्कुल? दोनों सीरीज के अंदर मैं सिंगल शॉट में पूरा फ्रॉग लूंगा, एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी देंगे, क्योंकि अभी फ्रॉग के क्वेश्चन कहीं अपडेटेड नहीं है, ठीक है। तो जो मैं बहुत अच्छी तरीके से लेकर के आ रहा हूं इसको, फ्रॉग के जो अब तक पुराने क्वेश्चन आए हुए थे पहले जब फ्रॉग था सिलेबस में, और क्या क्या अपडेशन हो सकता है एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन, तो वो हम एक सिंगल शॉट लेकर के आएंगे, ठीक है। तो दोनों सीरीज में लेकर के आएंगे, तो फ्रॉग आपका एक लेक्चर में यहां एकदम सेट कर देंगे, तो टेंशन या पैनिक होने की उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। पहली बात क्लियर बिल्कुल। अब बात करते हैं आखिर कॉमन क्या है दोनों के अंदर। एक फ्रॉग दोनों में कॉमन है, जो एड ऑन हुआ है, ऐड हुआ है, पहले नहीं था। सेंसरी ऑर्गन ये डिलीट हुआ है, पहले हम ईयर और आईज पढ़ाते थे डिटेल में, बट न्यू एनसीईआरटी में इसको डिलीट कर दिया है, और एनएमसीए ने जो अपना पीडीएफ सर्कुलेट किया है उसमें भी इसको डिलीट कर दिया है, तो इसको अब आपको नहीं करना। क्लियर बिल्कुल? ये करना है, इसको नहीं करना। क्लियर बिल्कुल? अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता हूं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ना तो एनएमसी ने जो सर्कुलेट किया है
उसमें भी नहीं है और न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसको भी आप डिलीट कर दोगे। क्लियर है बिल्कुल। तो एड ऑन क्या करना है आपको, फ्रॉग वाला पार्ट एड ऑन करना है। क्लियर है बिल्कुल। अब जब आप न्यू एनसीईआरटी देखते हो ना, तो उसमें कॉमन क्या है, ये तो क्या था भाई, अनकॉमन क्या है, अनकॉमन में हम बात करेंगे। अगर आप न्यू एनसीईआरटी देखोगे ना, तो उसमें एनिमल टिश्यू नहीं दे रखा, बट जो एनएमसीए ने जो अपना पीडीएफ सर्कुलेट किया है, उसमें एक एनिमल टिश्यू टर्म दे रखा है। तो एनिमल टिश्यू वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हो। कहां पढ़ रहे हो भाई, फिजियो के, ह्यूमन फिजियो के हर चैप्टर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनिमल टिश्यू इंक्लूड है। ठीक है, तो वो जरूरी है। तो आप एनिमल टिश्यू आप करोगे यहां पर, ठीक है, जो पीडीएफ में दे रखा है, पीडीएफ में भी दे रखा है, पर एनसीईआरटी में नहीं है, पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको करना है। क्लियर बिल्कुल। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आपको करना ही है। इंसेक्ट टर्म गिवन इन टेस्ट, भाई टिश्यू वाला पार्ट है ना, ठीक है, उसमें इंसेक्ट टर्म ब्रैकेट में फ्रॉग डाल दिया है। हो सकता है कंफ्यूजन हो, वो फ्रॉग भी लिखना चाह रहे थे, और ब्रैकेट में हो सकता है वो कॉकरोच लिखना चाह रहे थे, क्योंकि कॉकरोच कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, बट न्यू एनसीईआरटी में कॉकरोच नहीं है, बट जो एनएमसी ने अपना सर्कुलेट किया है ना पीडीएफ, उसमें इंसेक्ट है। इंसेक्ट है मतलब आपको कॉकरोच करना होगा। क्लियर बिल्कुल। अच्छा, टिश्यू लिख दिया है, कोई नहीं, इंसेक्ट, ठीक है, हाँ, इंसेक्ट आपको करना होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, टिश्यू आपको करना होगा क्योंकि पीडीएफ में दे रखा है। क्लियर है बिल्कुल। एक चीज और एड ऑन कर दी गई है, जैसे जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ते हैं, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में और सारी डिसीज दे रखी हैं, बट दो चीजें इन्होंने एड ऑन की हैं। किसने, एनएमसी ने जो अपना पीडीएफ सर्कुलेट किया है ना, उसमें चिकनगुनिया और डेंगू को एड ऑन किया है। तो चिकनगुनिया और डेंगू आप डिटेल में पढ़ोगे। क्लियर है बिल्कुल, ये एड ऑन है, तो बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एड ऑन करना है आपको। क्लियर बिल्कुल। तो एनिमल टिश्यू पढ़ना है आपको, ठीक है, इंसेक्ट में कॉकरोच पढ़ना है। क्लियर बिल्कुल। और डेंगू और चिकनगुनिया डिटेल में पढ़ना है। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करता हूं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पॉपुलेशन वाला टर्म एनसीईआरटी में दे रखा है, बट जो एनएमसीए ने अपना सर्कुलेट किया है पीडीएफ, इसमें पॉपुलेशन वाला टर्म कोई है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो डेटाबेस होता है। ठीक है, और आपको पता है कि हर बार डेटा चेंज होता है, तो हो सकता है इसको डिलीट कर, मतलब इन्होंने डिलीट किया हुआ है, बट एनसीईआरटी में है, पर इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, लेटेस्ट के हिसाब से जो पॉपुलेशन वाला है, नॉट इन पीडीएफ में नहीं है, ठीक है, बट एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसको थोड़ा पढ़ लेंगे। क्लियर बिल्कुल। आरएनए इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूं, आरएनए इंटरफेरेंस एनसीईआरटी में है, बट पीडीएफ में नहीं है आरएनए इंटरफेरेंस। क्लियर बिल्कुल, बट एनसीईआरटी में है, इसलिए हम उसको अपडेट कर लेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट हैं जिसमें पैनिक नहीं होना, ठीक है, उसको आपको करना है। तो क्लियर बिल्कुल, फ्रॉग करना है, ये दोनों नहीं करने। ये सारे पार्ट जो कॉमन है, सॉरी अनकॉमन है, अनकॉमन का मतलब या तो एनसीईआरटी में है या पीडीएफ में, इनको आपको करना है, रिस्क नहीं लेना इनके लिए। क्लियर बिल्कुल। तो यहां तक का मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा आपको। क्लियर है। अब एक बार बॉटनी वाला पार्ट आप भी सर क्लियर कर दो। बेटा बॉटनी में पीडीएफ में ना क्या किया है कि एनसीईआरटी में वो हटा दिया था, आपकी फैमिली सिर्फ सोलेनेसी छोड़ी थी, बाकी हटा दी थी, लेकिन उसने बाद में ये ऐड कर दिया, ये ब्रासिकेसी है और ये फेबेसी है, तो ऐड तो कर दिया उसमें, लिलिएसी लिखा नहीं हुआ है। उसके अलावा दो फैमिली, ये सनफ्लावर की फैमिली और ग्रामीणी, ऑल दो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाते तो हैं ही, तो हल्का फुल्का करा देंगे, इसको कराने की ऐसी कोई वो नहीं है। हो सकता है अपडेट आए एनएमसी की पीडीएफ में और इनको हटा दें, पर एनसीईआरटी में अभी सिर्फ सोलेनेसी दे रखी है, तो हम उसके अराउंड क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, तो इसको पैनिक नहीं करना है ना, इसको हम थोड़ा सा पार्ट करा के भी करा सकते हैं, क्योंकि कंपोजिटी आपको पता है कि थोड़ा बहुत कराते ही, इसको एपिकाइनेस में लिखा हुआ है, ऐसे ग्रामीणी ही पोएसी ही फैमिली है, तो थोड़ा बहुत है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डीप पूछ देगा, तो ये लिखा है तो इसका नहीं कि सारा फॉर्मूला याद करेंगे, आप पैनिक कर रहे हैं, पॉइंट ये है, तो उतना हम करा देंगे आपको, पर पॉइंट ये है कि करना है कि नहीं करना है। अगर पीडीएफ के साथ एनटीए के सिलेबस में आएगा तो हम करेंगे, अभी फिलहाल नहीं करेंगे, अभी वेट करते हैं अपने, है ना, सही चीज आने का। उसके बाद बेटा जो जो आपके डाउट्स हैं, पहला कि हमें एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करो या एनएमसी का, तो मेरे हिसाब से तो अभी तो दोनों में 99.9% चीजें कॉमन है, आप कुछ भी फॉलो कर लो, आप रिड्यूस सिलेबस पढ़ते चलो। अभी जो सिलेबस कट गया है उसे मत पढ़ो, अगर आप पढ़ भी रहे तो रुक जाना, जैसे आप मान लेते हैं एनवायरमेंटल इशू, अभी नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन नंबर सेम है, क्वेश्चन इंक्रीज करेंगे पर चैप्टर, मेरा ये मानना है कि पर चैप्टर क्वेश्चन बढ़ेंगे, सर का भी मानना है। और लास्ट ईयर हमने एक ट्रेंड देखा था कि बायोटेक से बहुत क्वेश्चन आए हैं, बायोमोलिक्यूल से बहुत आए हैं, मॉलिक्यूलर से बहुत आए हैं, प्रिंसिपल से बहुत आए हैं,
तो हमने क्या किया है, अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हम कराते हैं बैच में, एसएनएस पीएनएस देते हैं, वहां पर इनके ज्यादा क्वेश्चन है। और आप ये देखेंगे भी कि न्यूट्रॉन बैच में हमने बायोमोलिक्यूल पहले पढ़ा दिया क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चन बड़े हैं। तो हमारा ये मानना है कि हो सकता है इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस थोड़े से और बढ़ जाए, या बाकी के चैप्टर जैसे प्लांट किंगडम हो गया या ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमेशा से मानता हूं उससे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो मान लो 14 क्वेश्चन आते थे, वो बढ़ के 20-25 तक भी जा सकते हैं, है ना, बिल्कुल चाहे इंक्रीज हो सकता है। अब होगा क्या कि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, यस, लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि पिछले कुछ साल में पेपर को टफ बनाने के लिए क्या इन्होंने पेपर एनसीईआरटी के बाहर से दिया? नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डाल दिए, असर्शन रीजन डाल दिया। तो हम अपने बैचेस में इनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं ऑलरेडी, और हम आगे भी टेलीग्राम चैनल पर या अपने यूट्यूब पे जो भी कोर्सेज पढ़ाते हैं वहां पर बच्चों को इन क्वेश्चंस को देंगे फ्री में कि हाँ भाई ये चीजें हम सपोर्ट करेंगे। ये देखो इस बार इन्होंने क्या किया था आपको पता ही है कि मई लास्ट ईयर देखोगे तो उन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए थे, एआर ये दे ही रहे थे, नंबर बढ़ा दिए। इस बार देखा होगा कि मैचिंग वाले नंबर बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार फिलिंग द ब्लैंक्स भी कुछ ऐड कर दें, हो सकता है, जो ऑलरेडी हम लोग अपनी प्रैक्टिस सेशन में करा रहे हैं, ठीक है। और आगे जो हम डिफरेंट टाइप के टेस्ट कराने वाले हैं, टेस्ट सीरीज कराने वाले हैं, वहां पर भी चीजें आपको अपडेटेड देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ज्यादा पैनिक नहीं होना, ठीक है। आप अगर एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से लाइन वाइज लाइन जैसे हम कराते हैं, अगर आप कमांड कर लेते हो तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। एक लास्ट चीज बस आप लोगों को बेटा क्लियर कर देते हैं, मैं और एमडी सर। सबसे पहले कट ऑफ, देखो कट ऑफ को लेके इतने मैसेज आए, सर कट ऑफ 700 हो जाएगी, 650 हो जाएगी, 790 हो जाएगी, उस पर बीएमएस मिलेगा, कुछ बच्चे तो ऐसे कह रहे थे। देखो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं, स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये आपस में इवन आउट हो जाता है। कट ऑफ बढ़ती है क्योंकि एक्चुअल में ड्रॉपर स्टूडेंट भी बढ़ रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा, 5-10 नंबर का हम ये मानते हैं। पेपर का लेवल बेटा लगभग सेम भी आता है तो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब कट ऑफ नहीं बढ़ेगी ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन कट ऑफ जो होती है वो 10-5 नंबर बढ़ने से भी बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि कट ऑफ रातों रात 650 पौने 700 हो जाएगी। तो आप परेशान ना हो, सिलेबस कम हुआ है, टाइम ज्यादा आपके पास, अच्छे से रिवाइज करो। वो हल्का सा अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी, अगर देंगे सिंपल तो। और बस हमें क्या करना है, हम, क्योंकि मैं बैच में बोलता भी उस बात को, हम एनसीईआरटी डीप पढ़ाते हैं। अगर डिफिकल्ट पेपर आया तो आपको फायदा पहुंचेगा क्योंकि आप किसी और से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओगे। बिल्कुल, इतना हम लोग बिल्कुल क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को बहुत डेप्थ में, मतलब एक एक चीज को खुल के समझाते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन को ये मोल्ड करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है, या पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो आप कर पाओगे। उसके लिए आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना हम लोग दोनों मिलकर के करा रहे हैं। बायो पर तो 360 का हम दोनों का फोकस है, तो हम कोशिश करेंगे उससे आउट ना हो। सर एक लास्ट चीज बेटा आपको मैं फिर बोलूंगा, हम लोग प्लान कर रहे हैं आपके लिए कोई सीरीज और प्रैक्टिस कराएं क्वेश्चंस की, और उसके लिए प्लान करेंगे। एक लास्ट चीज बस जो रह गई है कि हमारा जो ड्रॉपर बैच है उसमें हम ऑलरेडी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, रिड्यूस सिलेबस पढ़ाते हैं। अभी तक हमने कोई ज्यादा वो नहीं पढ़ा है। अब जैसे 11th फिनिश हो रही थी तो सर ने थोड़ा सा डाइजेशन बढ़ा दिया था, वो भी इसलिए क्योंकि 11th फिनिश हो रही है। क्योंकि मैंने आपको बोला था जो डिलीटेड टॉपिक है वो मैं करा दूंगा जब तक एनटीए या एनएमसी अपडेट नहीं दे रहा। तो डिलीटेड में डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बिल्कुल लास्ट ह्यूमन फिजियो, मतलब 11 पूरा एंड हो रहा है, तो एंड में आकर के मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम ऐड कर दिया, ठीक है। कुछ बैचों में करा दिया है, कुछ में चल रहा है, उसको मैं समराइज कर दूंगा, ठीक है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी लेटेस्ट पैटर्न को स्टार्टिंग से ही फॉलो किया है। हमें पता था चीजें चेंज होगी लास्ट टाइम पर, तो स्टार्टिंग से ही वो चीज फॉलो कर रहे हैं और वो चीज सामने आ भी गई, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अपने दोनों की तैयारी लेके चल रहे थे कि चेंज हुआ नहीं हुआ, दोनों पर मान के चल रहे थे। हम लोगों ने कंटेंट में भी चेंज किए हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपको करना पड़ेगा। और कंटेंट में चेंज नहीं करोगे, अपने अंदर अपडेट नहीं करोगे, आपको भी अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ओल्ड एनसीईआरटी से न्यू एनसीईआरटी पर आना पड़ेगा। इंटरनल चीजें चेंज हुई हैं, चैप्टर के अंदर भी कुछ चीजें चेंज हुई हैं, वो हम दोनों ने अपने कंटेंट में चेंज किया हुआ है। तो आप पैनिक मत करो बिल्कुल भी, आपको हर चीज प्रॉपर मिल रही है, बस आप साथ चलो, ठीक है। और लास्ट चीज क्या है बेटा, एक टेस्ट सीरीज हमने निकाली थी, तो ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज थी जिसपे बच्चों ने बोला भी था कि सर क्या वो आप, जैसे हमने 25 टेस्ट थे उसमें 3 ऑनलाइन है, 22 ऑफलाइन टेस्ट हम घर भेज रहे हैं बच्चों को, और वो ओल्ड सिलेबस से 29 अक्टूबर को उसका पहला ऑफलाइन टेस्ट था। तो जैसे ये चेंज हुआ तो हमने अपनी प्रिंटिंग काफ़ी सारी हो गई थी तो हमने रोक दी है, और अब हम क्या करेंगे, उन
उन पेपर्स में फिर बदलाव करेंगे जो हमने ऑलरेडी बना लिए थे अच्छे से। एक चीज और बोलूंगा, देखो आप बोलोगे सर ओल्ड, एक्चुअल में हम लोग जब तक एनएमसी क्लियर नहीं कर दे, ठीक है, क्योंकि एनएमसी ने अभी तक क्लियर नहीं किया था, तो हमने कुछ डिलीटेड टॉपिक के भी क्वेश्चंस डाले थे क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे हम लोग, ठीक है। बट अब जब एनएमसी अगर बोल रहा है कि हाँ यार ये डिलीटेड है और एनसीईआरटी बोल रही है, तो उसके हिसाब से हम टेस्ट सीरीज में भी अपडेट कर रहे हैं। क्लियर? बिल्कुल। तो थोड़ा सा लॉस तो होगा, ठीक है बेटा। मेन क्या किया हमने, जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज परचेज कर ली है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनके पास नए सिलेबस के साथ जाएगी टेस्ट सीरीज पूरा। हम थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे कि पहले हम टेस्ट 29 अक्टूबर को ले रहे थे, तो हो सकता है पहला टेस्ट 5 या 12 नवंबर को ले रहे हो, ऑफलाइन वाला जो आपके घर पहुंचेगा। तो टेस्ट सीरीज थोड़ा सा आगे, मतलब हल्का सा हम बोल सकते हैं 1 वीक लेट पहुंचेगी। वो सिर्फ इसलिए कि हम पूरे पेपर्स फिर बदल रहे हैं और उनको दोबारा हमें प्रिंट करना पड़ेगा। तो आप घबराएं नहीं, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना। आपने परचेज किए तो हम आपको नए सिलेबस के साथ सेंड करेंगे। और ये बेटा आप देख लीजिए 22 टेस्ट है ऑफलाइन के, जो लगभग मेरे ख्याल से शायद 1200-1300 ऐसा कुछ प्राइस रखा हमने, 1000 के आसपास थी पहले, अब शायद 100-200 रुपए बढ़ा होगा उस पर, और वो भी मतलब वो डिस्काउंट था पहले। तो आप अगर देखेंगे 22 टेस्ट आपको इतने कम प्राइस में घर पहुंचा रहे थे। अभी क्या हुआ है, अगर चेंज हुआ है वो भी हम बियर करेंगे, पर मैं फिर बोल रहा हूं प्लीज पैनिक मत करिए, हम आपके साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज है, अपडेटेड सिलेबस के साथ मिलेगी, हमारे बैचेस हैं अपडेटेड सिलेबस के साथ मिलेंगे। टाइम टू टाइम हम यूट्यूब पर अपडेटेड सिलेबस से रिलेटेड कंटेंट डालते रहेंगे। आपने क्या करना है, आपने कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना, आपने सिर्फ ये सोचना है कि मैं अपना सिलेबस पूरा करूं और अच्छी प्रैक्टिस करूं, है कि नहीं सर? बस ठीक है। पर जैसे हम लोग क्लास में कराते जा रहे हैं, बस आप करते रहो, ठीक है। सारा जितना भी हेडेक टेंशन वो हमारे ऊपर छोड़ो, ठीक है। आपको तो सिर्फ क्या करना है, जो क्लास में जो कराया जाए उसको आप प्रॉपर वे में करते चलो, ठीक है। हम लोग खुद ही अपने आप खुद ही अपडेट कर लिए हैं, ठीक है। सिलेबस, हाँ, टेस्ट सीरीज वाला पार्ट था, ये हम अब अपडेट करके भेज रहे हैं। तो हो सकता है 5-6 दिन का अंतर आएगा सर, हार्डली, है ना, 6-7 दिन का अंतर आएगा, बट उसको भी अपडेट कर देंगे पूरा प्रॉपर तरीके से। उसका प्लानर भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको चीज मिले, परफेक्ट मिले, ठीक है। आप मतलब हमारी कोशिश रहेगी कि जो नीट का एग्जाम होगा वो टेस्ट सीरीज से काफी कुछ आपको मिल जाए, ठीक है, मैक्सिमम पेपर ही मिल जाए, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। टेस्ट सीरीज के लिए हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें बता देंगे कि हमने क्या चेंजेस किए हैं, प्लानर कैसे बदला है। आप घबराए नहीं, जिन्होंने परचेज कर लिए बेटा बिल्कुल मत घबराओ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमने अभी कुछ दिन बाद इसे क्लोज ही करना था टेस्ट सीरीज को, क्योंकि अपने ने जितनी प्रिंटिंग कराई थी उसके अराउंड ऑर्डर्स हो गए थे, तो वो चीज़ ठीक है। दूसरा एकदम मैं फाइनल बोल देता हूँ, चेंजेस हुए हैं, सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कट ऑफ तुम्हारे हाथ में नहीं है, कट ऑफ जो होती है वो एग्जामिनर के हाथ में है कि पेपर आसान बनाए और कैसा बनाए। तो आपके सिर्फ क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी का लेवल बढ़ा सकते हो, पैनिक नहीं करना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग जल्दी से, बिल्कुल ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी से, और बस क्लासों पर फोकस करो, जो पढ़ो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन की मास्टरी करो, ठीक है, और थोड़ा डेप्थ में, एनसीईआरटी के थोड़ा डेप्थ में जाओ बस, और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, जिससे कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपका एनसीईआरटी पर कमांड हो पाए, ठीक है। तो पैनिक बिल्कुल मत हो, ठीक है। हमारी पूरी टीम, हम लोग दोनों लोग साथ हैं, ठीक है, और लास्ट तक साथ रहेंगे, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है, बाय बाय बेटा, बाय।